ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। रात के 2:10 हो रहे थे। मुंबई के प्रसिद्ध सिटी हार्ट हॉस्पिटल में कोड रेड बज उठा। इंस्पेक्टर समीर राठौर जो उसी इलाके में थे, उनको तुरंत कॉल आया, इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज की असामान्य मौत। मौके पर मौजूद डॉक्टर ने कहा, यह सामान्य हार्ट अटैक नहीं है। समीर तुरंत पहुंचे। वार्ड के दरवाजे पर उन्हें दिखे डॉक्टर अनिरुद्ध मेहरा, हॉस्पिटल के सबसे अनुभवी और चर्चित कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्हें जानने वाले चमत्कारी डॉक्टर कहते थे। पर उस रात उनके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। इंस्पेक्टर, अनिरुद्ध बोले। मरीज बिल्कुल ठीक थे। अचानक उनकी धड़कन उल्टी दिशा में चलने लगी। ऐसा शरीर में प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। समीर ने रिपोर्ट देखी। सही कहा, ईसीजी में धड़कन उल्टी थी। एक और बात, मरीज का नाम था संदीप चौहान और मौत के ठीक 5 मिनट पहले वो किसी से फोन पर चिल्ला रहा था। डॉक्टर, आपने वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। समीर ने अनिरुद्ध की ओर तीखी नजर डाली। डॉक्टर, इस मरीज का आपके साथ कोई पुराना संबंध था क्या? अनिरुद्ध चुप हो गए। हॉस्पिटल रिकॉर्ड में समीर को एक फाइल मिली, प्रोजेक्ट रीबीट। फाइल लॉक थी, पर आईटी टीम ने खोली। उसमें लिखा था, दिल की धड़कन को कृत्रिम रूप से रीस्टार्ट करने का प्रयोग, कुछ मरीजों पर गुप्त परीक्षण। डॉक्टर अनिरुद्ध प्रमुख वैज्ञानिक। समीर के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब आप मरीजों पर टेस्ट कर रहे थे? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। ये रिसर्च थी, उच्च अधिकारियों की अनुमति से। मरीजों ने सहमति दी थी। लेकिन संदीप? समीर ने तेजी से पूछा, क्या? अनिरुद्ध ने धीमे से कहा, संदीप इस प्रोजेक्ट में एक गलत प्रयोग का हिस्सा बन गया था और उसे पता चल गया था कि उसका दिल प्राकृतिक नहीं रहा। समीर ने पहली बार महसूस किया, यह मौत सिर्फ मेडिकल गलती नहीं, हत्या भी हो सकती थी। समीर ने वार्ड के सीसीटीवी फुटेज देखे। संदीप की मौत से 10 मिनट पहले वो बेचैन दिखा, बार बार अपने सीने पर हाथ रखता। और तभी फुटेज में कोई आया, सफ़ेद कोट में, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वो आदमी संदीप के ड्रिप में एक ट्रांसपेरेंट दवा मिलाकर चला गया। समीर फुसफुसाया, ये स्पष्ट हत्या है। पर कीमती फुटेज का ये हिस्सा 10 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया था। समीर ने अनिरुद्ध से पूछा, हॉस्पिटल में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ऐसा दिखता है? अनिरुद्ध ने हिचकते हुए कहा, बहुत, पर एक संदेह है। मेरे साथी डॉक्टर शेखर नायर, वो लंबे समय से रीबीट प्रोजेक्ट बंद करवाना चाहते थे। समीर की निगाह तेज हो गई। क्यों? अनिरुद्ध बोले, क्योंकि वो मानते थे कि ये प्रोजेक्ट इंसानों से इंसानियत छीन रहा है। समीर तुरंत डॉक्टर शेखर के केबिन पहुंचे, पर अंदर का नज़ारा देखकर वो ठिठक गए। डॉक्टर शेखर खुद बेतहाशा फर्श पर गिरे पड़े थे, मृत। उनके पास एक कागज़ पड़ा था। तुम देर कर चुके हो, अगला नंबर तुम्हारा है। नीचे साइन AM। समीर की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। AM? क्या ये डॉक्टर अनिरुद्ध मेहरा हो सकता है? अनिरुद्ध को बुलाया गया। उन्होंने नोट देखा और फुसफुसाए, ये शेखर की लिखावट नहीं है, किसी ने ये मेरे खिलाफ प्लान किया है। अब मामला एक डॉक्टर बनाम
दूसरे डॉक्टर था, पर हत्यारा कौन? समीर ने दोनों मौतों के खून के नमूने की तुलना करवाई। दोनों में एक समान केमिकल पाया गया, R17, जो रीबीट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता था। पर सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, यह केमिकल केवल एक ही डॉक्टर एक्सेस कर सकता था। नाम अंजलि मल्होत्रा, अनिरुद्ध की सहायक और रीबीट की सहवैज्ञानिक। समीर ने उन्हें पकड़वाया। पूछताछ में अंजलि पहले चुप रही, फिर अचानक बोल उठी, रीबीट प्रोजेक्ट मेरा था, विचार मेरा, पर अनिरुद्ध सारी शोहरत ले रहा था। उनकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। जब संदीप को साइड इफेक्ट हुए, वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। शेखर जान गया, उसने प्रोजेक्ट बंद करने की धमकी दी और मैं देख नहीं सकती थी कि मेरा सपना खत्म हो जाए। समीर दहाड़े, तो तुमने दोनों को मार डाला? अंजलि ने मुस्कुराहट के साथ कहा, दिल को बंद करना हो तो थोड़ी सी केमिकल धड़कन उलट देती है। समीर ने उसे हथकड़ी लगा दी। जब अंजलि को ले जाया जा रहा था, वो अचानक अनिरुद्ध की ओर मुड़ी। उसने धीमे से कहा, तुम सोचते हो तुम्हारे हाथ साफ है? असली प्रयोग अभी शुरू हुआ है। अनिरुद्ध का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कमरे में बैठ गया, थका टूटा और डरा हुआ। समीर ने पूछा, डॉक्टर, क्या है वो सच जो आप छुपा रहे हैं? अनिरुद्ध ने कंपकंपाते होठ खोले। अंजलि अकेली नहीं है। रीबीट प्रोजेक्ट का असली मास्टरमाइंड अभी आज़ाद घूम रहा है। कौन? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, हॉस्पिटल का डायरेक्टर, और वो अब तुम्हारे पीछे आएगा। समीर ने पहली बार महसूस किया, यह कहानी एक डॉक्टर की हत्या भर नहीं थी। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट का सच था जो इंसान की धड़कन को ही हथियार बना सकता था। और यह मामला खत्म नहीं, अब शुरू हुआ था। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिरुद्ध का मरीज, केस फाइल 29।